अब हम लोग जो है बात करते हैं लोकसभा का, ठीक है। और यह इस तरह से जो है लेसन 3 बिहार बोर्ड से क्वेश्चन दिया गया है नागरिक शास्त्र, और ये 5वां वीडियो है। इसके पहले सबसे पहले आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले जो है इसके पहले जितने 4 वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा जो है, लोकसभा क्या होती है? यह लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वही लोकसभा है, ठीक है। अब लोकसभा का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी सीट होती है, ठीक है। तो कुल जो सीट होती है लोकसभा की सीट मतलब सदस्य, तो लोकसभा में जो कुल सदस्य होते हैं इन सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543 है। पहले जो है 545 था, ठीक है। 2 इंडो इंडियन सदस्य थे जिसको कि 2019 में हटा दिया गया है, वर्तमान में सिर्फ 543 है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने इंडो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था? तो 2 लोगों को करता था। कितने लोगों को? 2 लोगों को करता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में प्रक्रिया क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह जो इंडो इंडियन शब्द आया है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि जो है जो 2 इंडो इंडियन सदस्य थे, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो राष्ट्रपति करता था, ठीक है। तो 2 इंडो इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब कि एक जो है इसमें इंग्लो इंडियन, इंग्लैंड और इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है इंडिया यानी भारत का कोई व्यक्ति भारत का हो सकता है और इंग्लैंड का भी हो सकता है ना, है ना। भारत का भी हो सकता है और इंग्लैंड का भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि भारत का कोई जो है पुरुष है ना, पुरुष का मतलब आदमी, और इंग्लैंड की कोई महिला, महिला मतलब स्त्री, तो भारत का पुरुष और इंग्लैंड की महिला से अगर शादी होता है और शादी के माध्यम से जो बच्चा होगा वह बच्चा जो है क्या हो जाएगा? इंग्लो इंडियन सदस्य हो जाएगा, ठीक है। उसको राष्ट्रपति क्या करता है? करता था, लोकसभा के लिए मनोनीत करता था। ये प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। या ये भी हो सकता है कि भारत का स्त्री हो और इंग्लैंड के क्या हो? भारत का स्त्री हो गया और इंग्लैंड का पुरुष हो जाए, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब कि भारत का पुरुष इंग्लैंड की महिला रहेगी, उससे जो बच्चा होगा वह इंग्लैंड का सदस्य हो सकता है, या भारत की स्त्री और इंग्लैंड की महिला, है ना। इसका मतलब एक अंग्रेज और एक इंडियन रहेगा, महिला या पुरुष में से अगर एक अंग्रेज या एक इंडियन रहेगा उसके द्वारा जब शादी होगा तो बच्चा होगा, और जो बच्चा होगा वह बच्चे को ही लोग क्या बोलते हैं? इंग्लो इंडियन सदस्य बोलते हैं। दैट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा, तो लोकसभा जो है कैसा सदन है? तो निम्न सदन है। लोकसभा सदन है निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा क्या होता था? बड़ा सदन होता था, उच्च सदन। तो लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा जो है निम्न सदन है, या इस लोकसभा को छोटा सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा अस्थायी होता है, इसको भंग कर सकते हैं। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा अस्थायी होता है, अगर कोई चीज स्थायी नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। तो लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। भंग कैसे होता है? बहुमत न होने पर, ठीक है। अगर बहुमत नहीं होगा तो लोकसभा क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। या प्रत्येक 5 वर्ष का चुनाव होता है ना, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है। जो सांसद के लिए तो प्रधानमंत्री का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है कि उस समय जो है दोबारा लोकसभा को क्या किया जाता है? भंग कर दिया जाता है। लोकसभा को भंग कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न आएगा इस लोकसभा को भंग कौन करता है? भंग कौन करता है? तो लोकसभा को जो भंग करने वाला व्यक्ति उसका नाम क्या है? भारत का राष्ट्रपति। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति भंग करेगा, ठीक है। कौन भंग करता है? कौन भंग करता है? राष्ट्रपति भंग करता है। किसको? लोकसभा को, ठीक है। इसके बाद जो है अब बात करते हैं कि बहुमत दल का नेता। तो बहुमत दल का लोकसभा में प्रश्न बनेगा कि लोकसभा जो है
इस लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता जो है देश का प्रधानमंत्री होता है, जैसे नरेंद्र मोदी। कौन इसमें है? नरेंद्र मोदी। कौन है इसमें? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? है ना, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। ठीक है, बात समझ में आया? और यह शब्द जो बहुमत आया है इसका मतलब क्या होता है, इस बहुमत को समझने की कोशिश करेंगे। बहुमत रहेगा तभी सरकार बनेगी। ठीक है, तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसमें से कितना सीट चाहिए कि सरकार बनेगी, सूत्रों के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, बहुमत बराबर होता है लोकसभा की कुल सीट का 50% प्लस 1। सूत्र क्या है? बहुमत का लोकसभा की कुल सीट का 50% प्लस 1। ठीक है, तो बहुमत बराबर सूत्र बन रहा है कि लोकसभा की कुल सीट का 50% प्लस 1। तो लोकसभा में सीट कितनी सीट है? 543। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, तो 543 का हम लोग क्या करेंगे? 50% करेंगे। कितना करेंगे? 50% प्लस 1 कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं मैथ के माध्यम से। तो 543 तो रहेगा ही, पूरे 50 को कैसे होता है? 50 बटेगे 100, 50 बटेगे 100 प्लस 1 है। अब देखो 50 गुना के 100, 2 बार में कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 गुना के 4, 5 से जाएगा क्या बचेगा? 1, 1 से 4 14, 2 से 14 प्लस 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 271 प्लस 1 271.5 प्लस 1 बराबर 272.5 है। तो लगभग कितना हो जाएगा? इसको कितना मान लेंगे? 272। कितना मानेंगे? 272। ये जो 272 है ना, यही जो है प्रधानमंत्री बनाएगा। यानी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना सीट चाहिए? 272। कितना सीट चाहिए? 272 में बहुमत बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? अगर बहुमत बनाना है तो इसके लिए कितना सीट चाहिए? 272। और जिस सरकार के पास 272 है, 543 में से हमको चाहिए 272। किसके लिए? बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए। क्या करने के लिए? बहुमत रहेगा तो सरकार बनेगी जी। देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी को बनना है तो 543 में 272 आने चाहिए, उससे अधिक चाहिए। सरकारें दो प्रकार से बनती हैं, एक गठबंधन से और एक जो है डाट बन सकती है बिना गठबंधन का। अगर गुट बहुमत रहेगा तो बन जाएगा, गुट बहुमत नहीं रहेगा तो दो या दो से अधिक पार्टी क्या करेंगी? गठजोड़ करेंगी, मिल जाएगी, मिल करके तो बहुमत होगा। ठीक है, इसका मतलब कि देश का प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो 543 सीटों में से 272 सीटें चाहिए। ठीक है, बीजेपी और आगे गठबंधन मिल करके जो है जो एनडीए की सरकार है उस गठबंधन में जो है 272 सीट हो चुका है। इसलिए वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अब इसी वीडियो में हम लोग का वीडियो जो चल रहा है लोकसभा का 5वां वीडियो। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग लगातार बने हुए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब जो है 4 क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन के हम लोग इसमें कह रहा है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीट, ठीक है, तो भारत में जो है लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी की गई है? तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 550 होगा। ठीक है, कितना होगा? 550 होगा। पहले 552 था, वर्तमान में 550 ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा में चुनाव देखेंगे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और पहले कौन था। सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? जीवी मावलकर। क्या नाम था? जीवी मावलकर। या इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। इसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसमें वर्तमान समय ओम बिरला है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर के बदल जाए, लेकिन प्रथम कभी बदलेगा नहीं। वर्तमान हो सकता है कि प्रथम कभी बदलेगा नहीं, प्रथम तो प्रथम ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष में प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन है?
तो सबसे पहले लोकसभा के जो उपाध्यक्ष बनेंगे श्री एन अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, क्या नाम रहेगा? श्री एन अनंत सैनम अयंगर। अयंगर जो है यह जो है लोकसभा के जो है क्या है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब बात करेंगे कि वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है और लोकसभा की सीट जो उपाध्यक्ष की जो सीट है वो क्या है? खाली। क्या है? खाली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक किस राज्य में लोकसभा की सीट है। लोकसभा सबसे अधिक सीट किस राज्य में है? लोकसभा के सबसे अधिक सदस्य किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश में। कौन है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें। ठीक है, जहां के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। ठीक है, आगे ध्यान दें किस तरह लिखे हैं, ध्यान से देखें। आगे बात करेंगे कि बिहार राज्य में लोकसभा की सीट, कहने का मतलब है कि बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीट। कितना सीट? 40 सीट। बिहार राज्य में लोकसभा की जो सीट है, इस सीटों की संख्या कितनी है? 40। आगे बात करते हैं, वर्ष में कम से कम कितनी बार लोकसभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। ठीक है, बैठक बुलाया या बैठक बुलाना। ठीक है, बैठक बुलाना क्या है? आवश्यक है। तो वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार बैठक? 2 बार बैठक बुलाना आवश्यक है। और ये 6 महीने। ठीक है, तो एक साल में जो है कम से कम 2 बार लोकसभा का बैठक जरूर होना चाहिए। समझ में आया बात? अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देख लिया है। अब जो है इसी वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, वीडियो हम लोग का चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने माह का अंतर होता है? सही पूछा। ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, लोकसभा की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो अंतर होता है वह 6 महीने का होता है। कितने महीने का? 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 6 माह का होगा। ठीक है, और वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होती है, होनी चाहिए कम से कम। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा के कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। कितना भाग होता है? 1/10 भाग। लोकसभा या राज्यसभा के कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी महिलाओं में लोकसभा में सबसे पहले अध्यक्ष बनने वाली महिला का नाम क्या है? मीरा। क्या नाम है? मीरा। ठीक है, इसके नाम में कुमार लगा हुआ है, तो मतलब लिखने का उसका तरीका है और सम्मान है उनका, इसलिए कुमार लिखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धन विधेयक सबसे पहले किस सभा में प्रस्तुत होता है? प्रश्न आता है कि किस सभा में इसको धन विधेयक, तो धन विधेयक को सबसे पहले किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है? इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा। किसमें? लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। अब धन विधेयक के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, कि धन विधेयक होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक पर साइन नहीं, हस्ताक्षर। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है इस पर राष्ट्रपति जो है विधेयक पास होने से पहले ही राष्ट्रपति क्या करता है? इसको साइन कर देता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है धन विधेयक पर। ठीक है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति का होगा साइन। धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति का साइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक को जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तुत जाता है राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा अगर 14 दिन तक अगर धन विधेयक को अपने पास रखे रहेगी तो
तो लोकसभा में उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको बिल को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा इसको अगर सिर्फ 14 दिन तक रख लेती है, ठीक है, अगर उसको लोकसभा को वापस नहीं लौटाती 14 दिन के अंदर, तब उस विधेयक को क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। विधेयक क्या हो गया, पास हो गया। और धन विधेयक पर, जबकि राज्यसभा बड़ा होता है, धन विधेयक पर जो है राज्यसभा का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास करे या न करे, लोकसभा में पास हो गया तो विधेयक जो है पास माना जाएगा। नहीं कि धन विधेयक पर राज्यसभा की अनुमति बहुत आवश्यक नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा को खत्म कर दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे राज्यसभा के लिए। 6वां नंबर वीडियो का इंतजार करते रहिए।